आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों आज आईपीओ पे बात करेंगे हम। स्टॉक मार्केट में जब आप सोचते हैं कि ये जो कंपनीज हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है जिनके शेयर, ये कहाँ से आते हैं और क्या हर एक कंपनी के शेयर होते हैं? क्या सभी कंपनी शेयर मार्केट से पैसा उठा के बिजनेस करती है? नहीं दोस्तों, दो तरीके हैं। अगर सरल भाषा में मैं आपसे कहूं तो या तो कोई कंपनी बैंक से फाइनेंस करा ले, बैंक से पैसा लोन उठा ले और अपना व्यापार करे, या फिर वो लोगों के पास जाए, पब्लिक इशू लेके आए, लोगों से पैसा जुटाए। ये काम होगा शेयर मार्केट के थ्रू। तो हर कंपनी शुरू से शेयर मार्केट में है ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस या कंपनीज हो सकती है जिन्होंने शेयर मार्केट में पब्लिक इशू लाया ही नहीं अभी तक। तो पब्लिक इशू लाने का एक बेसिक पैरामीटर, एक बेसिक क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि हर कोई उठ के जाएगा और दुनिया से पैसा, लोगों से पैसा मांगेगा और उसको पैसा मिल जाएगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ लाने के कुछ थोड़े ठीक ठाक कम लिमिट वाले पैरामीटर्स हैं। एनएसई में जाएंगे तो थोड़े हायर पैरामीटर्स हैं कि कंपनी को कम से कम इतने करोड़ रुपए का टर्नओवर करना पड़ेगा, उसके बाद वो आईपीओ लेके आ सकते हैं। आजकल एसएमई आईपीओ भी आने लगे हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस करके जो आईपीओ आते हैं, उसमें छोटी कंपनीज भी पैसा जुटा सकती है। तो दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, पब्लिक इशू, ठीक है। आईपीओ में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी आ रही है तो सामने आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन डेट, एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग, एरोहेड सेपरेशन करके कंपनी का नाम है। ओपन डेट 16 नवंबर है, क्लोज डेट 20 नवंबर है। मतलब 16 के पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते, 20 के बाद अप्लाई नहीं कर सकते, 20 को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। जो हम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से बता रहे हैं कि पहले आप इसका डिमांड ग्राफ देखेंगे और 20 तक अगर आपको ऐसा लगा कि डिमांड बहुत अच्छी है तो फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन डाल देंगे। इश्यू प्राइस इसकी 233 है, लॉट साइज नॉट अवेलेबल बता रखा है, इश्यू साइज 13 करोड़ का है, बहुत छोटा आईपीओ है ये। अब यहाँ पे QIB, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, RII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अदर्स, ऐसे करके सब लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं रिटेल। तो यहाँ पे कितने गुना सब्सक्रिप्शन हुआ ये हम पुराने किसी आईपीओ में आपको देख के बताते हैं कि कैसे उसको देखा जाता है। आईपीओ की डेट से बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 23 नवंबर को ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्लियर होगा। फिर इनिशिएशन ऑफ रिफंड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको शेयर अलॉट नहीं किए तो आपका जो पैसा आपने डाला वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। क्रेडिट ऑफ शेयर्स, और क्रेडिट हो जाएगा शेयर आपके डिमेट अकाउंट में डायरेक्टली। अगर आपने आईपीओ पब्लिक इशू के लिए एप्लीकेशन लगाया और आपको अगर शेयर अलॉट हुए हैं तो वो आपके डिमेट में डायरेक्टली आ जाते हैं। और लिस्टिंग डेट मतलब जिस दिन वो कंपनी के शेयर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देने लगे, सेकेंडरी मार्केट में नजर आने लगे, तो फिर उस दिन से कोई भी उसको खरीद बेच सकता है। तो अगर कोई भी बाद में खरीद बेच सकता है तो पहले आईपीओ में क्यों एप्लीकेशन लगाते हैं? क्योंकि आईपीओ में कंपनी एक रिजनेबल रेट पे आपको इशू अलॉट शेयर इशू कर सकती है, इसलिए कम प्राइस पे, सही प्राइस पे लेने के लिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें उन्होंने दिया उससे नीचे बाजार खुल नहीं सकता। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अभी आईपीओ कैलेंडर यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, कब कब कौन कौन सा आईपीओ आने वाला है ये आपको पता लगता है। आईपीओ फंडिंग कैलकुलेटर यहाँ पे बता रखा है। नीचे हम जाते हैं तो क्लोज्ड आईपीओ यहाँ पे पता लग रहा है। तो हमको एसके ऑटोमेटिव पता लग रहा है कि देखिए इशू प्राइस था 282 का, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्राइस में 142 टाइम्स, ये एक्स लिखा हुआ है, 142 गुना भर गया, ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। जितने शेयर लेके आए हैं उससे 142 गुना QIB ने भर दिया। NII ने 35 टाइम्स, रिटेल में 5 टाइम्स हुआ, टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ 51 टाइम्स। तो ऐसा अगर कोई शेयर होना तो 51 टाइम्स भर गया है, तो इसको हम आगे ध्यान में रखेंगे। बाबा फूड प्रोसेसिंग 76 रुपीज में दिया, यहाँ 147 टाइम, 84 टाइम, 60 टाइम, यहाँ पे टोटल 69 टाइम। कल्याणी कैश टेक में बात करें 66 टाइम QIB में किया, NII में 188 और रिटेल ने 190 टाइम्स कर दिया, 162 टाइम्स हो गया दोस्तों। और ROX हाईटेक को हम देख रहे हैं, ये 214x हो गया है नेट। सनरेट लाइफ साइंसेस 47 टाइम्स हो गया। तो इन पर नजर रखेंगे जब भी इनकी लिस्टिंग होगी। अब जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन लगाते हैं ना, तो क्या स्थिति बनती है कि ये अगर डिमांड बहुत अच्छी है तो प्रीमियम के साथ लिस्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो आपको दिया गया है कम प्राइस में, ये अच्छी खासी प्रीमियम के साथ लिस्ट हो गया। सपोज ये सबसे ज्यादा 83 रुपीज का, ये 120 खुल गया, 40-50% के प्रीमियम पे लिस्ट हो गया है। लेकिन आपको लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। आप अप्लाई करते हैं,
20 लॉट के लिए और आपको मिलता है 1 या 2 लॉट, मतलब आप 1 लाख 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगा सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर, और उसको मिलता है 2 लाख रुपए में 15,000 के शेयर। अब 15,000 पे 50% मिला भी तो 6-7 हजार रुपया मिल रहा है। अब लिस्ट होने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि नहीं ये टिक रहा है, इसका प्राइस, एक बार करेक्शन आ गया, सबने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आप चाहें तो एक बड़ी क्वांटिटी में उठा के रख सकते हैं, जैसा हमने IRCTC में किया, जैसा हमने डीमार्ट में किया। तो बहुत बार हमने पैसा बनाया। वो दिया था 300 के आसपास, लिस्ट हुआ 600 पे, 700 तक जाके वापस नीचे आया 580, तब हमने लिया उसको, फिर 1200 पे बेचा, फिर लिया 1800 पे बेचा, वो गया 4500 तक। डीमार्ट की बात कर रहा हूँ। और IRCTC की बात करें, 300 पे दिया था, 600 लिस्ट होके बाद में गया 6300 तक। तो कई बार हमने एंट्री की और तब हमको 10, 15, 20 हजार के शेयर मिले, ऐसा नहीं था। तब हम 2 लाख 4 लाख रुपए के शेयर बड़े आराम से खरीद सकते थे। तो आप IPO में पैसा लगाएंगे इसलिए IPO की स्टडी करेंगे जरूरी नहीं दोस्तों। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है, इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो भी आपको इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिसमें अच्छा पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब उस बिजनेस में कुछ फंडामेंटल्स उन्होंने देखे होंगे, तो वो देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आपको ड्राफ्ट इश्यूज दिख रहे हैं, DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी ये इन्होंने एक्सचेंज में डाले हैं और इनके IPO आने वाले हैं, और ये लिस्टेड IPOs है जो पहले आए थे। तो यहाँ पे आपको ये से AF स्मॉल फाइनेंस बैंक दिख रहा है, लिस्टिंग प्राइस 71 की है और लिस्टिंग क्लोज तो 69 पे हो गया था, अभी 71.75 चल रहा है, तो 1% ही ऊपर है। ये होसा कंज्यूमर है, ये 3% माइनस है जहाँ से लिस्ट हुआ वहाँ से। बाकी दूसरे शेयर आप देख रहे हैं 792 का 883 चल रहा है। ये SAR टेली रेवेन्यू की बात करें, ये दोस्तों 55 का 99 रुपीज़ हो गया है। देखिए 290x ओवर सब्सक्राइब हुआ था, छोटा सा इशू है 24 करोड़ का, लेकिन पैसा डबल कर दिया इसने। तो ये सारी पॉसिबिलिटी बनती है। अगर पहली बार कोई कंपनी अपना पब्लिक इशू लेके आ रही है तो उसको कहेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, लेकिन पहले से लिस्टेड है और फिर से पैसा जुटाने के लिए आ रहे हैं दोबारा, तो उसको कहेंगे FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन फिर आप क्या करेंगे, उस दिन अगर अच्छे प्रीमियम पे है तो आप आधी क्वांटिटी बेच के आधे में रुक सकते हैं, और जब उसमें डिप आता है और तब आप स्टडी करके री एंटर कर सकते हैं। फिर आप 20,000 के शेयर बेचने के बजाय 1 लाख 2 लाख के शेयर भी खरीदे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा IPO क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी किसी पर्टिकुलर डेट पे आती है और आप यहाँ पे इसका ओवर सब्सक्रिप्शन चेक करते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आपको सेम डे चेक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, NSEindia.com, यहाँ पे मैं NSEindia.com वेबसाइट बता रहा हूँ, उस पर आप जाएंगे, उसमें IPO सेक्शन में जाएंगे और जो करंट IPO चल रहे हैं उनको आप देखने वाले हैं। NSE इंडिया, NSE इंडिया पे हम आ गए। NSE इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको ओपन किया, उसके IPO सेक्शन में गए और वहां से आप कोशिश करते हैं ये देखने की कि कितने गुना भर गया है। तो दोस्तों पब्लिक इशू में आप ये देखिए, NSE इंडिया में आप यहाँ पे आ गए, मार्केट डाटा में गए, डेरिवेटिव मार्केट, होम पे आ गए आप और इक्विटीज में आए। मार्केट डाटा में यहाँ पे न्यू पब्लिक इशू लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे आप जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कोई ऐसा इशू है, ऑल अपकमिंग इश्यूज, पास्ट इश्यूज में आप गए और यहाँ पे NSE BSE डिमांड ग्राफ आपको देखने को मिलता है। क्लिक किया, इसका पूरा डिटेल आपके सामने आएगा और वहाँ पे आप डिमांड ग्राफ देख सकते हैं। ये इशू की पूरी डिटेल है। अभी तो डिमांड ग्राफ सामने ही दिखता है, यहाँ बिट डिटेल्स में जाके हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, कितने शेयर्स थे, कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो ये कब देखना है आपको, क्लोजिंग डेट पे
क्लोजिंग डेट पे 12 बजे, जैसे 20 तारीख को क्लोजिंग डेट थी तो 12 बजे जाके आप देखेंगे, अगर आपको दिखता है 5 से 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो आज क्लोज होते होते वो 30 गुना 40 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। वहां से दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो पब्लिक इशू में पैसा लगाएं। पर्सनली मैं आईपीओ में पैसा कम लगाता हूं और कोशिश करता हूं यहां से स्टडी करके सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगा के हम अच्छा पैसा बना पाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, काम का लगा आपको, इसमें आपका कोई सजेशन है आप कमेंट करेंगे सभी, और कमेंट पे हमेशा आपको कोई ना कोई फ्री कोर्स गिव अवे दिया जाएगा। तो आपके कमेंट बहुत ज़्यादा कीमती हो जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय।